नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन कठिन है आप लोगों के लिए। मैंने कल कहा था आज इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उसी के कारण कोई नुकसान। तो पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज है 9 मई 2026, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। सप्तमी है वैसे, लेकिन सप्तमी अष्टमी दोनों है, इसलिए आज मासिक काल अष्टमी है। और इस काल अष्टमी, हर अष्टमी का, जितनी भी अष्टमी है ना, सब माँ जगदम्बा को समर्पित है, इसलिए उनके उपासक इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज धनिष्ठा नवक प्रारंभ होगा रात्रि के 11:25 तक। अब आप पूछेंगे धनिष्ठा नवक क्या है? धनिष्ठा नवक मतलब धनिष्ठा से लेके आने वाले 9 नक्षत्र कुछ परेशानियां, टेंशन, तनाव देते हैं। और वो 9 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। इनमें शुभ कार्य करना वर्जित है और कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। और आज एक तो धनिष्ठा नवक है ही, एक और वैदर्ती महापात्र योग लग रहा है। ये शाम के 7 बजे से लगेगा और रात्रि के 11:48 तक रहेगा। वैदर्ती महापात योग, विघ्न आना और प्रकृति की तरफ से बड़ी आपदा की संभावना बनना। धनिष्ठा नवक और वैदर्ती महापात अपने आप में बहुत अशुभ है। हो सकता है इस पृथ्वी पर कोई बड़ी घटना घटने जा रही है आने वाले इन दिनों में। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 1:58 पर लगेगा और दोपहर 3:33 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 6:24 पर लगेगा और रात्रि के 8:07 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पंचांग। और आज चंद्र महाराज अपने नक्षत्र श्रावण नक्षत्र में ही विचरण कर रहे हैं, लेकिन शनि के घर में, क्योंकि श्रावण नक्षत्र मकर राशि में आता है। ये बड़े इमोशंस वाला होता है, इमोशनल बहुत होता है। ये कठोर नहीं होता, दयालुता, कल्पना, ये सब इनके पास होती है। तो चलते हैं आज की कुंभ राशि की क्या दिनचर्या होगी। सबसे पहले बजट बना लें, आपके आज बड़े खर्चे हो सकते हैं और जो खर्चे होंगे वो मोस्टली बीमारी, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर होंगे। प्रातः काल से ही मन विचलित, अशांत, कल्पना लोक में विचरण करेंगे आप। सब कुछ आपके मन में चल रहा है, सारे काम, सारी स्कीम, मुनाफा, नुकसान, हानि, दुर्घटना सब दिमाग में चल रहा है। आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी। यात्रा होने की संभावना है, अचानक यात्रा। कार्यों की गति मंद है। जब मन ठीक नहीं होता तो कार्य ठीक नहीं होते। जब मन ठीक नहीं होता तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जैसा कि आज का दिन आपके वो पेट संबंधी रोग होने की संभावना है और आपसे ज़्यादा कठिन समय आपकी माता जी के लिए है। रसोई के उपकरण खराब होना, दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरना या दूध का फट जाना, ये निशानी होगी आज का दिन की और बड़ी अशुभता को लेकर। क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है तो छुट्टी है, सरकारी काम तो होंगे नहीं, लेकिन बाकी के कार्यों में बस भागदौड़ लगी रहेगी। काम कोई नहीं है आपका, लेकिन आप क्यों भाग रहे हैं आपको भी नहीं पता। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मान लीजिए मेरी गृह चाल है, कोई आया, चलिए यार 10 मिनट का काम है, बस होके आना है, गए, शाम को लौट रहे हैं, व्यर्थ में। और व्यर्थ के खर्चे। अब जब आप जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे भी, इतना टाइम लगेगा। तो व्यर्थ के खर्चे, धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। धन संबंधी लेन देन ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। आज शनिवार भी है और मैं शुरू से कहता हूँ, हर जब भी ये कंडीशन होती है, ना उधार दे ना उधार ले। किसी से कर्जा लिया तो उतरेगा नहीं, किसी को दे दिया तो मिलेगा नहीं। आज का दिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पॉकेट को देखें तो उस रूप से भी
नकारात्मकता ही भरी पड़ी है और कुछ नहीं है। अशुभ समाचार मिलने की संभावना है और जो लोग यात्रा में हैं वो सावधानी बरतें, अंत में बताए गए उपाय जरूर करें, वरना उनकी यात्रा में बड़ी परेशानियां और बड़ा खर्चा आ सकता है। कुंभ राशि, कर्ज लेना भी पड़े तो आज नहीं लेना, कल ले लेना दोस्तों। आज लिया तो उतरेगा नहीं, समस्या ये है, क्योंकि आज आपकी समस्या भी धन है। जो भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसका एक ही कारण है, धन। या तो किसी से लेना है वो दे नहीं रहा, या आपको जरूरत है और आपके पास है नहीं। क्या समझे? कुल मिला के सारी समस्याओं की जड़ धन है। तो रसोई के उपकरण, दूध इत्यादि का ध्यान रखिए। क्या समझे? कुंभ राशि, आज बड़ी कठिनाइयां उनके लिए हैं जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग में हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, घुमंतरू व्यवसायी है, सेल्समैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, दूध का, पानी का, चांदी का, चावल का, बिना सिले कपड़ों का, कपास का, मोती का काम करते हैं। आज इनको कोई बड़ी धनहानि होने की संभावना है, इनको सतर्क रहना चाहिए। कुंभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, मन में अनेकों चिंताएं हैं। माता जी को अपनी मदर को लेकर परेशान है, क्योंकि उनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ये परेशानी दिमाग में इतना घर कर जाएगी कि आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए शांत रहिए, जो होना होगा होगा, परमात्मा ने जो रचा होगा। अपने आप को शांत रखिए, खुद का स्वास्थ्य तो ठीक रखो कम से कम। कार्यों में मन नहीं लगेगा, स्वभाव चिड़चिड़ा, बात बात पे, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे सास ससुर है, बात बात पे थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बात करना। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, किसी की गारंटी जमानत ना ले, ना धन ले ना दे। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, वरना आपके साथ धन संबंधी ही कोई नुकसान होना है। नगद धन की से संबंधित कोई हानि होने की संभावना है। कार्यों की गति मंद है और खुद का स्वास्थ्य, खुद को भी पेट संबंधी रोग है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, घर का माहौल अशांत। सुबह काम पे निकले तो घर का माहौल अशांत था, वो घर के अशांति दिमाग में ऐसी बैठी हुई है कि वो निकल नहीं रही, इसलिए काम ढंग से नहीं हो रहा। बॉस या सीनियर आपको डांट रहा है। क्या समझे? कुछ ना कुछ तो सुनाएगा ही वो, जब काम नहीं होगा तो। ऊपर से कुछ बड़े खर्चे आ जाएंगे, उससे मन और अशांत हो जाएगा। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी कर रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। कोशिश कर रहे थे अच्छा करने की, वो गलत हो रहा है। किसी के साथ भला करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से बुराई मिल रही है। सबका इलाज है, लेकिन अंत में वो उसका इलाज बताऊंगा सबके लिए। कुंभ राशि, युवक युवतियां, किसी दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दें, अपने मन की सुने, या अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, या जो भी आपका ऐसा मित्र है जो आपको गुड एडवाइस देता है, अपनी शंका उनके सामने प्रकट करें, समाधान मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता लाभ हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, ब्राह्मण हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, टीचर हैं, आपका वास्तुशास्त्री हैं, अंक विद्या से बताते हैं, टैरो कार्ड से बताते हैं। आज खर्चे ही खर्चे हैं और व्यर्थ की भाग दौड़ है। उम्मीद लेके गए थे कि वहां जाएंगे तो कुछ प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, ऊपर से पैसे और खर्च हो गए। कहने का तात्पर्य, आपके साथ भी वही हाल है जो सबके साथ है। घर में किस बच्चे या फिर आपकी माताजी का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है, उनका ध्यान, खान पान, दवा दारू का ध्यान रखें। और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, उदासी लिए बैठे हैं मन में,
एक अजीब सी उदासी, बुजुर्ग लोग है ना, उनकी सोच फिर बड़ी हो जाती है। एक अजीब सी उदासी, साधारण दलिया दाल चावल लो भैया, क्या समझे, पेट बिगड़ेगा तो लंबा लंबा बिगड़ेगा आपका। साधारण भोजन जो खाते ही पच जाए, ऐसा भोजन लो, क्या समझे। और कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है, ध्यान मत दो, ध्यान दोगे तो मन और अशांत होएगा। कुंभ राशि 100% नकारात्मक दिन। आज के दिन को सुंदर सुखद बनाना है, क्योंकि आज शनिवार भी है। कच्चा दूध 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें, सर से पांव तक मलें, शरीर के एक एक अंग पर दूध मलना, उसके बाद स्नान करना, ऑफ वाइट क्रीम कलर धारण करो। और नज़दीक में आपके अगर भैरव मंदिर है तो बहुत अच्छी बात, भैरव मंदिर नहीं है तो शिवलिंग, भोलेनाथ, क्या समझे। कच्चा दूध आधी किलो, 1 किलो, जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं, कच्चा दूध लें, वहाँ जाएं, भैरव बाबा के चरणों में रखें, भैरव बाबा नहीं है तो भोलेनाथ के चरणों में रखें, 20 मिनट वहाँ बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब जाप करके आप घर आएंगे तो आधे पौने घंटे में आप अपना हृदय परिवर्तन पाएंगे, यानी कि जो नेगेटिविटी है वो 70% तक नष्ट हो जाएगी। सबसे मेन मुद्दा है शारीरिक और मानसिक लाभ, और ये आपको 70% तक प्राप्त हो जाएगा। और जब मन और शरीर ठीक होता है तो जो आप करोगे ना, मैं ये नहीं कहता कि आप सफल हो जाओगे, लेकिन हाँ ये है कि जो भी आप करोगे तो सफलता के अंतिम पायदान पर जाके जरूर खड़े हो जाओगे। धन लाभ के अवसर तैयार हो जाएंगे, धन लाभ नहीं होगा ना, लेकिन उसके अवसर तैयार हो जाएंगे। जो विदेश में है उनको भी आज यही उपाय करना चाहिए। अगर वो मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं तो कच्चा दूध आधी किलो 1 किलो ले, अपने घर में जो भी धार्मिक स्थल बनाया हुआ है वहाँ बैठ के वहाँ पे वो दूध रख दे कि मैं जब भी मंदिर आऊँगा ये दूध वहाँ रख दूँगा, और वहाँ वहीं पर बैठ के 10-15 मिनट जो आपके गॉड भगवान जो भी है उनका जो भी शांति पाठ है उसको करें 15-20 मिनट, क्या समझे। सुकून आना चाहिए, मेन मोटिव ये है। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको, प्लीज़ अपने अनुभव और अपने सुझाव, कोई समस्या है तो वो भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सभी के उत्तर देता हूँ, आपके भी दूंगा। कल फिर मिलूँगा। राम राम सीताराम।